अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। 3.5 साल पहले अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया था। दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक अंदाज से अमरीकी फौज का इनखला किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से पहला खिताब। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने पुख्ता अज़्म पर कायम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। दुनिया के कई ममालिक ने इमदाद के नाम पर कई दिहाइयों तक अमरीका को लूटा। इमदाद के तौर पर दिया पैसा वापस लेकर महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो मुल्क अमरीका पर टैक्स लगाएगा उस पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। कनाडा को सब्सिडी देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। नई तिजारती पॉलिसी से किसानों को फायदा होगा। 4 साल में 21 मिलियन अफराद अमरीका आए। गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका से निकालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से तवील खिताब। अमरीका फिर से मैदान में आ गया। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पहले से ज्यादा खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। नाकाबिले तस्खीर बना दिया। तवानाई की कीमतों में कमी कर दी। मजीद पावर प्लांट खोल रहे हैं, इसीलिए नेशनल एनर्जी इमरजेंसी नाफिज की। $5 मिलियन से गोल्ड कार्ड जारी करेंगे। ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा। रकम से कर्जा उतारेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से खिताब। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस ऑल ग्रीन का डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज। खामोश न होने पर कांग्रेस के इजलास से बाहर निकाल दिया गया। बन्नू कैंट में फितना ख्वारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। दहशतगर्दों की छावनी में घुसने की कोशिश। बारूद से भरी 2 गाड़ियां कैंट की दीवार से टकरा दी। हमले में 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म ने आला ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियों के केसेस पर गौर के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शिरकत करेंगे। नए वज़राए मुमलिकत और मुशीरों को कलमदान देने से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। जिम्मेदारों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत जारी। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज हैं। एक ये गैर जानिबदार नहीं होती, दूसरा एतराज कानूनी तजुर्बा न होने का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में जवाब जमा करा दिया गया। हुकूमत पंजाब और PTI की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज। जायजा मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा। बिजली सस्ती करने या ना करने के बारे में भी आगाह किया जाएगा। बारह माह में मुआशी मौजसे रूनुमा हुए। महंगाई कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। लीगी हुकूमत का हर लम्हा पाकिस्तान की तरक्की और आवाम के लिए रिलीफ लेकर आया। इंतशार से इस्तेहकाम और डिफॉल्ट से निजात पाकर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफर तय किया। मरियम औरंगजेब का हुकूमत का 1 साला कारकर्दगी पर रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो से शहरी रहमान समेत कई पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। कानून साजी से मुतालिक बातचीत। बिलावल और आसफा भुट्टो ने सिंध के साबिक वजीर अब्दुल्ला बलोच की रिहाइशगाह पर उनके बेटे इब्राहिम बलोच के इंतकाल पर ताज़ियत की।
हैकर्स मेलवेयर वायरस की मदद से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट डेटा चुराने के लिए सरगर्म। वायरस से चोरी शुदा मालूमात और डेटा को हैकिंग फोरम्स पर फरोख्त किया जा सकता है। पाकिस्तान साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। आफाक अहमद और फारूक सत्तार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कराची की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रैफिक हादसात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कराची के इलाके मंगू पीर में डंपर ड्राइवर ने डाकू को टक्कर मारकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया गया। तुर्बत के इलाके मीराबाद में 2 गाड़ियों में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। हादसे के बाद 2 गाड़ियों में आग लग गई। रेस्क्यू टीम ने कोशिशों के बाद बुझा दिया। कराची के इलाके फिशरीज में कंपनी में गैस अखराज से 8 मुलाजिम बेहोश हो गए। मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर करार। कुर्रम के लिए 255 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का बड़ा काफिला पाराचिनार पहुंच गया। कुर्रम में अमन मुआहदे के तहत बंकरों की मिसमारी और खंदकें तबाह करने का अमल जारी। 272 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। हथियार जमा कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुख्तलिफ ग्रुपों के 100 से जायद शरपसंद जेर हिरासत ले लिए गए। स्कर्दू की तहसील में आबादी पर बर्फानी तोदा गिर गया। मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। मवेशी खाने भी तबाह हो गए। एक हफ्ते के दौरान 4 अजला में बर्फानी तोदे गिरने के वाकयात रूनुमा हो गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की चीनी सरमायाकारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की पेशकश। इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ और ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के इम्कानात पर गुफ्तगू। वफ्द का सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म दे दिया। रमजान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी ने वजीर आजम को खत लिख दिया। सहरी और इफ्तार में लोड शेडिंग न करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत के अवामी रिलीफ के तमाम दावे हवा हो गए। लाहौर में स्ट्रॉबेरी 600 रुपए, कीनू 400 और केला 250 से 300 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगा। शहरी रिलीफ तलाश करने लगे। कराची में सहर और इफ्तार के औकात में गैस की बंदिश। MQM पाकिस्तान ने MD सुई सदरन गैस को खत लिख दिया। सुई गैस अपने ही ऐलान करदा वक्त पर गैस फराहमी में नाकाम है। अवाम के लिए इफ्तार और सहरी की तैयारी मुश्किल हो गई। MPA आमिर सिद्दीकी का खत। बरतानिया के दारुल उलूम की जानिब से इफ्तार का एहतमाम। तारीख में पहली बार बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने भी शिरकत की। अरब सरबराह इजलास में गजा के लिए मिस्र का पेश करदा मंसूबा मंजूर कर लिया गया। मंसूबे में गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब लागत का तखमीना लगाया गया। इसराइल का लबनान में फजाई हमले में हिजबुल्लाह के बहरी कमांडर को शहीद करने का दावा। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की इमदाद से इनकार के बाद यूरोपियन यूनियन ने नए दिफाई पैकेज का ऐलान कर दिया। रियाम यूरोप प्लान नामी दिफाई पैकेज से यूरोपियन यूनियन के मेंबर 650 अरब यूरो के इजाफी फंड्स और कर्जों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की मदद जारी रख सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इंतखाब के बाद बरतानिया में शहरियत के लिए दरख्वास्त देने वाले अमरीकियों की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता साल 2.5 लाख अमरीकियों ने शहरियत के लिए दरख्वास्तें दी। टैरिफ जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का $155 अरब की अमरीकी अशिया पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान।
चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। विराट कोहली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह T20 टीम से ड्रॉप। सलमान अली आगा कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। नई टीम 16 मार्च से न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। और यूएफए चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने रिवायती हरीफ एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से शिकस्त दे दी।